हार जय प्रकृति। आज जय अभी हम झारखंड में ही हैं और हमारे सामने ये जो दो लोग दिख रहे हैं हमारे गार्जियन अभिभावक तुल्य हैं और इन लोग से हम जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे आदिवासी परंपरा में एक ऐसी परंपरा है जिसका जिक्र बहुत कम ही लोग करते हैं। तो मैं चाहा कि इन लोग से जानकारी लूं और आपके यहाँ तक पहुँचा पाऊँ क्योंकि हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी रूढ़ी परंपरा वाकई में अभी है कि नहीं है। तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ रोहतासगढ़ में डंगरी हम लोग करते हैं और इधर इन लोग सर लोग क्या बोलते हैं, गार्जियन लोग क्या बोलते हैं, उन लोग से हम जानने का प्रयास करेंगे। सर बताइए अपना नाम और ये डंगरी के बारे में बताइए कि डंगरी वास्तव में है क्या। अच्छा, हमारे आदिवासी समाज में थोड़ा सा सर अपना परिचय के साथ। अच्छा, तो मेरा नाम है धनेश्वर उरांव। अच्छा। ग्राम है बंजला पोकर टोली, थाना मांडर, जिला रांची। अच्छा। तो ये जो डंगरी की प्रथा है हम जी लोग को सर। समाज में, आदिवासी समाज में, जी सर। ये 12 मंथ के बाद दिया जाता है। 12 मंथ नहीं, साल। अरे हाँ, 12 साल के बाद दिया जाता है। तो सॉरी, हमसे ये गलती हुआ, 12 अच्छा, मंथ और हाँ, होता है। 12 साल के बाद दिया जाता है। उसमें अपना जो सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो चलाया गया है उस हिसाब से कोई बकरी देता है, कोई सुअर देता है, कोई मतलब नया एक कुंवार बच्चिया को भी देता है। ये इसको बोलते हैं। उसके बाद में पूरे समाज और गांव घर को खिलाया पिलाया जाता है। ये होता है डंगरी। और कोई अपना कार्यक्रम जो करता है अपने खानदान का, वो अपना कोई मुर्गा से करता है या कोई बकरी से करता है। लेकिन जो मुर्गा जो करता है ना, वो अपना हिसाब से अपना साल में देता है। लेकिन जो डंगरी बोलता है ना, ये 12 या लगभग 10 साल के बाद ही दिया जाता है। तो डंगरी में ये 3 चीज़ जो हम बताए हैं इसको भूलिए नहीं। पहले तो नया बच्चिया, कुंवार बच्चिया को दिया जाता था। उसके बाद आपको एक खांसी से दिया जाता था, भंडा से दिया जाता। लेकिन ये जो परंपरा तरीका से जो हम लोग को पूर्वज ने दिया है, इस चीज़ को धीरे धीरे हम लोग में कोई चीज़ को लोग कम करके, बीसी करके, मोटिवेट करके कम कर रहा है। तो आदिवासी का जो परंपरा है उसको आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, इस चीज़ को भूलिए मत और उस चीज़ को पारंपरिक तरीका से आप लोग उस चीज़ को देने का प्रयास करेंगे। बहुत बढ़िया जानकारी दी है। सर का कहना था ये आप जहाँ हैं, जिस स्थिति में है, जब हमारे पुरखों ने उस चीज़ को चला दिया है और जहाँ से हमारा अस्तित्व की जहाँ तक बात है, जहाँ से हमारे आदिवासियत की पहचान होती है, उसको बरकरार रखने के लिए सर का कहना है। तो बहुत बढ़िया है। और सर फिलहाल हम एक बाबा हमारे सामने हैं। तो हाँ, इसी चीज़ को आजकल को बहुत कुछ आदमी लोग कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन कह रहा हूँ। जो कोई चीज़ लोग कन्वर्ट होके बोल रहा है, इस चीज़ को हम नहीं मानते हैं। मानना तभी पड़ेगा, उस धरती में आप हो तो मानना तो जरूर पड़ेगा। बिल्कुल। कुछ लोग कहते हैं हाँ। कि जाति बदलने से धर्म नहीं बदलता है। तो भाई जाति बदलने से धर्म नहीं बदलता है। मैं मानता हूं कि आप संविधान से अभी तक अगर आप लेकर के चलते हैं तब इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करते हैं या हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन जहां से हमारी पहचान है तो फिर अपने आप को आप आदिवासी रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? फिर कैसे कहिएगा कि नहीं गर्व से हम आदिवासी हैं? तो ये आपका एक मतलब पॉइंटली बात रहा कि कहीं ना कहीं हमारी जहाँ से पहचान है और जहाँ से हम पूरे दुनिया में जाने जाते हैं, उसको बरकरार रखने के लिए इस परंपरा को, हमारी आदिवासियत को जिंदा रखना बहुत जरूरी है। सर यही बोल रहे हैं ना? जी जी जी। तो बहुत बढ़िया सर लगा। और हमारे साथ में ही एक बाबा हैं, काफ़ी एकदम इस उम्र में आ करके भी हम जानना चाहेंगे कि बाबा का अभी क्या सोच है इसके बारे में। बाबा थोड़ा सा निहनामन तेंगा की बतला कि परिवर्तन तो जरूरी है, मानते हैं प्रकृति का भी नियम है कि परिवर्तन जरूरी है, लेकिन अच्छा, एक चीज बाबू, जो परिवर्तन बोल रहे हैं, एक चीज इसमें हम डालेंगे, उस बात बोलिए। अच्छा, मैं बोलता हूँ, कोई भी संस्था व्यवस्था बोलता है आज मैं मिशनरी हो गया, आज मैं किसी अलग हिंदू धर्म में चला गया। ये चीज़ बता दीजिए, अगर आप लोग इस झारखंड राज्य में आप पहले से नहीं, पूर्वजों से आते हुए आप रह रहे हैं, तो आप अगला क्या सोचे हो आप परिवर्तन हुए। लेकिन इधर की हवा पानी अगर बदल के देखो तो हम बोलेंगे कि हमारा राज्य में अब बदल गया। लेकिन ये चीज़ हमको साबित करे कभी भी है तो यही हम लोग रूढ़ी प्रथा जो हम लोग चल रहे हैं, ये हम लोग बिल्कुल ही आदिवासी से ही आप लोग गुमराह करके हम लोग को गुमराह मत कीजिए। बिल्कुल एकदम हम इस चीज़ को सर एक्सेप्ट करते हैं और हम भी इस रूढ़ी परंपरा को मानते हैं और हम इसको कहते भी हैं कि आप अपने आप को आदिवासी कहते हैं तो कहीं ना कहीं उसको साबित करना पड़ेगा। यही है ना सर? बिल्कुल सही बात बोला आपने। अगर आदिवासी है
तो फिर आप इस राज्य में रह के अलग धर्म क्यों? आदिवासी में भी उरांव, हाँ, उरांव लिखाते हो, लेकिन आपका जो रीति रिवाज है, धर्म परिष्ठा है, वो बहुत कुछ ही अलग तरीका से चल रहा है। ऐसा क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, इसको हम बयां भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम कितने शब्दों में अगर कुछ समझा भी पाएंगे तो समझाना मुश्किल है। तो ये भावनाओं में दिखती है ना बाबा? तो बाबा थोड़ा सा निहा परिचय तेंगा की बतला कि ईद नम्हा तिंगियस ईदी ती हट के निंगा हूँ कुछ जानकारी रही तेंगा ताकि नाम ये मखोम बात इन्ने रही इंहा नाम है को सहदेव राव पद्दा है को कोकोनावा टुली हाँ इन रिटायर पर्सन है किधर हाँ डबल यू की रिटायरमेंट कर हाँ भारत सरकार के नौकर रखकर तो जैसे ये डंगरी जे बना ये डंगरी इस प्रथा इतना तो मतलब पहले के डंगरी जैसे पहले था बुजुर्ग वाला राचार और डंगरी पूरा गांव मिल करके खंडा लियार अभी की माने ये सब हल्ली गुठिन बच्चिया गुठिन या इंद्रा भैंस दिन बलि की अलिया हाँ लेकिन अभी ही बाद में भी आज उनके सामूहिक रूप में पूरा गांव घर के लिए मना लगी हाँ मैंने बलि प्रथा जो कोहा जानवर जो मना लिया हाँ और अभी ये नन्नर अपन अपन इंडिविजुअल हाँ अपन घर द्वार ने हाँ तो हुरमार डगरी निकी डंगरी बना लेकिन पूर्विया बना हाँ और उनकी देखिए नाम है और तो परमेश्वरी बानर है परमेश्वरी महाकार बानर बिहार में हाँ जो सर हरमर बानर परमेश्वरी हाँ तो ये सब चीज रही एन भी नंदन हाँ एन भी 5 साल 10 साल ने कम से कम नदी टाइम चिंतन की हाँ अय्या ने हेर गाने का मल नन्नर कम से कम खस्सी बकरी वो भी बुढ़िया बकरी या सुअर हाँ आदि गने नन्नर खास करके और कभी कभी भेड़ा गने भी नन्नर तो वो जो डंगरी जो सामूहिक रूप में मनल गया आपको दिन बोनर कह रहे सलाई तो मवेशी को अच्छी है तो मवेशी का मवेशी ने पूजा नन्नर लेकिन भेड़ा गने भी कोई दिन पूजा गुठिन नाना लगना। तो मोटा मोटी साफ तौर पे हाँ हम आदिवासी बाबा हमारे यही बताएं कि पहले जो परंपरा थी वह सार्वजनिक और सामूहिक रूप में जो बड़े जानवरों को दिया जाता था अब वह अभी भी होता है लेकिन कहीं कहीं हाँ कहीं कहीं नहीं हर गांव में 12 साल के बाद होता है उसमें जितने भी हमारा देवी देवता सरनामा जाहिर या क्या बोलते हैं गवा देती कुंडेरी ये सब जो होता है सबके लिए अलग अलग पूजा लेकिन दिया जाता है। यही बताना चाहेंगे क्योंकि अब जो हम लोग व्यक्तिगत अगर घर वाइज घर आ जाते हैं तो खसी भेड़ी भेड़ा या जो भी हो या किसी वो अब चलने लगा है बने गांव घर में अपना अपना हर एक घर में लोग करता है तो हम लोग को मतलब एक तरह से गर्व होता है कि वास्तव में हमारे पुरखे इस चीज को बचा करके रखे थे और आप लोगों ने यहाँ तक लाया और हम लोग का दायित्व बनना चाहिए कि आगे बढ़ाए ताकि हमारी पहचान जहाँ से है वह विलुप्त न हो। तो बहुत बढ़िया लग गया सर और आदिवासी भाषा उरांव भाषा में इन्होंने बताया और भाषा को भी बचा करके रखे हैं। भाषा तो सब कोई बोलता है लेकिन एक पहचान और एक जुड़ाव जो होता है आदिवासियत का वो एक अलग चीज़ है। तो जैसे इन्होंने बताया बाबा ने कि हम नहीं ये सब सही होता था और आज जो हो रहा है इसमें कुछ बदलाव जो दिख रहे हैं ये नहीं होना चाहिए और उस चीज़ को बरकरार रखना चाहिए जो हमारे पुरखे हमको दे कर गए हैं। तो बढ़िया लग गया सर निहा गने मिलकर की बाकी फिर भेंट मानो। तो जय धर्म जय आदिवासी, थैंक यू।